नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे घर पे। तो जैसे कि हमारा चल रहा था रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर। सभी को लगता होगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स है क्या और क्या इसका यूज है। एक्चुअल में कैलकुलस की जो शुरुआत हुई थी तो डी वाई बाई डी एक्स का बड़ा ही रोल है, क्योंकि कैलकुलस में दो भाई हैं, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरे है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा कि जो पहली जो हमारी क्लास हुई है वो ही है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे, प्रथम सिद्धांत से किस तरीके से आकलन करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझेंगे आज की क्लास में कि हम लोग जो हमारे जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो कैसे डिफरेंशिएशन में यूज किए जाते हैं। और मैंने ऑलरेडी पहले से बता के रखा है कि जैसे मान लीजिए हमारा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, हमारा कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब ये जो कॉस एक्स आता है ये मैंने बताया कल की जो क्लास हुई थी मैंने इसमें बताया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट से हम लोग डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैसे प्रूव किया जाता है ये हम ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं, ठीक है। अब आज जो है कुछ जो बेसिक जो फॉर्मूले जो यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, आज हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको सिखाऊंगा कि डी वाई बाई डी एक्स है कौन, ठीक है। तो आप आराम से सीखिए और जो भी चीज़ें मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको सीखना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सिखाने के लिए आया हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है। तो आप सीखिए, नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ बताइए, बिकॉज क्योंकि देखिए आपके लाइक और डिसलाइक से मैं समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फटाफट। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि डी वाई बाई डी एस को लिखा क्या जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है आपके हिसाब से। देखो डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रथम अवकल गुणांक, ठीक है। तो प्रथम अवकल गुणांक, तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, उसे कैपिटल डी भी बोल सकते हैं, उसे वाई डैश भी बोल सकते हैं, उसे एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, उसे वाई वन भी बोल सकते हैं। ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम है। ये वही व्यक्ति अकेला डी वाई बाई डी एक्स जिसके इतने नाम है, ठीक है। अभी कोई भगवान तो नहीं है, लेकिन कैलकुलस में भगवान ही है एक तरीके से मान चलिए। चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं ऑलरेडी, आपका समय बचेगा इससे। इसको आप जरूर नोट करिएगा, याद भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कैलकुलस शुरुआत करनी है तो प्लीज याद करिए। डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स किसी भी कॉन्स्टेंट का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है भाई, जीरो, ठीक है। चलिए डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ठीक है। आइए ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स सर कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स सर माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स सर स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है भाई, टेन एक्स होता है, याद रखो। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये हो गया 6 त्रिकोणमिति अनुपात या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल सकते हैं इनको आप, ठीक है। अब आ जाइए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, जिन्हें प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, आप इसको फिलहाल अभी याद रखिए, बिकॉज क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी होगी इनको, ठीक है। तो 1/√1 होता है। डी बाई डी एस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, बस सिर्फ माइनस आ जाता है मेरे भाई, माइनस आ जाता है, माइनस, ठीक है। तो माइनस 1/√1 होता है, ठीक। डी बाई डी एस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है सर, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। चलिए तो इसी का आगे कंटिन्यू करते हैं 15 नंबर पर, ठीक है। क्या होगा सर, डी बाई डी एक्स अगर हम कॉट इनवर्स लेते हैं तो इसका भाई जस्ट उल्टा हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स माइनस हो जाएगा कुल मिलाकर, आप ये समझिए, ठीक है। 16 नंबर पे चलिए कौन आएगा, ये आएगा डी बाई डी एक्स। सर अगर हम लोग सेक इनवर्स एक्स लिखते हैं तो क्या होगा, कोई बात नहीं, ये होता है 1/mod के अंदर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। उसी तरीके से सर 70 नंबर पे कौन आएगा बेटा, डी बाई डी एक्स, एक बच गया है कौन, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अब इस बात है सर, जस्ट इसका उल्टा होगा तो क्या, उल्टा मतलब क्या होगा, जस्ट माइनस हो जाएगा भाई और कुछ नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा।
इतने फॉर्मूले हैं जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है अगर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं तो, ठीक है। अब इससे ये जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, इन फॉर्मूलों को अगर आप इस सेशन को आप रोकिए और प्लीज़ इसको याद करिए। इसको याद करने के बाद तभी आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को, लेक्चर को देखिए, तभी आप समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से। तो ये कुछ बेसिक, और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद अब आप इसको नोट करिए और मैं इसको जो है रफ करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, कुछ और फॉर्मूले हैं तो वो मैं देख लेता हूँ, बाकी आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। इतने बेसिक फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कुछ बनाते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूले हो गए भाई, सर इसका एप्लीकेशन सिखाइए आप। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे, आइए एग्जाम्पल नंबर 1, फटाफट कह रहा है कि भाई x की पावर 6 का जो है डेरिवेटिव निकालिए आप, ठीक है, x की पावर 6 का। तो सर ने सिखाया है कि d बाई डी एक्स और x की पावर 6, तो फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला फटाफट देखिए ध्यान से, x की पावर n d बाई डी एक्स जब लेते हैं तो क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है सर। चलिए n के प्लेस पे कितना है, 6 है, तो 6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1, मतलब बोले तो 6 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 5। थोड़ा सा और उल्टा चलते हैं, हमारे लिए एक्स की पावर 4 निकालना है तो क्या होगा, देखिए d बाई डी एक्स एक्स की पावर 4। तो आप अगर चाहिए तो देखो, जो यहाँ पे जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और इसकी पावर 1 कम हो जाती है। यहाँ जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और इसकी पावर जो है 1 कम हो जाती है, देख लीजिए। तो यहाँ जो है ये पावर, ये 4 आगे रखो और इसकी पावर 1 कम कर दो, मतलब सीधा सीधा 3 लिख दो, सीधा सीधा आंसर पाइए। मान लीजिए एक्स क्यूब का निकालना है, देखिए एक ही लेक्चर में आप सिखा छोड़ूंगा, एक्स की पावर 3, ठीक है। तो सर ने क्या सिखाया कि 3 जो है आगे आ जाता है और इसकी पावर 1 क्या हो जाती है, सर कम हो जाती है। उसी तरीके से आइए, जब तक सीख रहे थे तब तक चलते रहिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अगर मैं डी बाई डी एक्स लेता हूँ, मतलब ऐसे एक्स स्क्वायर का, तो सर ने क्या सिखाया कि जो पावर है सर वो आगे आ जाती है, मतलब 2, और इसकी पावर 1 कम हो जाती है, मतलब सीधा सीधा एक्स 2x हो जाएगा। आगे चलिए, एक्स पावर अगर मान लीजिए 9 है तो क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, डी बाई डी एक्स और एक्स पावर अगर 9 है तो सर ने सिखाया है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब ये आपका आंसर। समझा बात। थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, उल्टा मतलब बोले तो थोड़ा उल्टा लेते हैं सवाल को। ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ सीधा, एक एक फॉर्मूले का कैसे यूज किया जा रहा है उसको थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए फटाफट तेजी से। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए पावर ऐसे लिखा है सर, 1/x की पावर 3 लिखा है। आप क्या करेंगे, आप तो सर फंस गए, कुछ नहीं फंसे आप ऐसा करिए, अब जब इसकी पावर, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपका ये फॉर्मूला, याद रखिए भाई, ये फॉर्मूला आपका तभी अप्लाई होगा जब पावर ऊपर में होगी, मतलब ऊपर होगा कुल मिला के, मतलब ये अंश है और ये हर है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर में है ना, अभी इसको न्यूमरेटर में करो, तो ये तभी लग पाएगा जब n इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 होता है सर। यहाँ आइए, अब क्या करें सर, इसका एक काम कर सकते हैं, पावर ऊपर करेंगे, जब पावर ऊपर करेंगे तो ऐसे थोड़ी ऊपर से चली जाएगी, इसको कैसे चली जाएगी, इसकी पावर बदल जाएगी, इसका साइन बदल जाएगा, सॉरी इसका साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये x की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ कोई साइन नहीं तो ऑब्वियस बात है यहाँ प्लस ही है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो d बाई डी एक्स और x की पावर क्या हो जाएगा, -3। अब सर ने क्या सिखाया, फॉर्मूले के हिसाब से n, मतलब ये n जो है भाई साहब यहाँ आ गए और x की पावर n माइनस 1, तो ऑलरेडी -3, मतलब n की वैल्यू तो -3 ही है ना, तो -1 देख रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा -3 और x पावर -4, ठीक है, क्योंकि -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। देन यू कैन से दैट 3 इंटू, अब इसकी पावर मान मुझे पॉजिटिव करना है तो क्या मैं इसे फिर से ऐसे नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूँ, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, सीधा सीधा ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, समझा बात, ठीक। ये हो गया x की पावर n का। अब इसमें कुछ और भी हो सकते हैं, इसमें कुछ और भी हो सकते हैं, कैसे आइए दिखाते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। चलिए जैसे मान लीजिए सर ऐसे लिखा हुआ है, कैसे सर ने सिखाया, सर ये तो ऐसे आ गया इस तरीके से, अब क्या करें, अरे मेरे भाई जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ 2 लिखा है, ठीक,
इसके लिए थोड़ा सा गीता ज्ञान के अंदर नोट कर लीजिए। गीता ज्ञान के अंदर अगर मान लीजिए कभी ऐसे कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो ये स्क्वायर रूट एक्स होता है भाई। अगर इसको पावर में लिखेंगे कभी भी तो ये एक्स की पावर 1/2 में तोड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कभी भी क्यूबिक लिखा हुआ है मतलब ऐसे करके, तो ऑब्वियस बात है सर इसको हम लोग जब पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। हम कह रहे हैं मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो ऑब्वियस बात है ये एक्स की पावर कितना तोड़ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं मान लीजिए ये यहाँ 5 है तो ऑब्वियस बात है सर ये एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा सर। ठीक है, तो चलो इसको भी तोड़ दो भाई। जब इसको हमने तोड़ा तो ये हो गया एक्स की पावर 1/2 के फॉर्म में तोड़ गया। ठीक है, अब बताओ क्या ये n है? बिल्कुल है सर। जब हम इसको d/dx करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूंगा तो n फॉर्मूले के हिसाब से n पहले आ गया मतलब यहाँ आ गया। ठीक है, x की पावर n-1 मतलब 1/2 और -1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 अपनी जगह है और ये x की पावर, अब बताओ 1 में से मतलब एक तरीके से 1 में से 1/2 माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ये 1/2 तो आएगा, लेकिन 1 की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। मतलब ज़्यादा का मतलब हो गया कि माइनस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। समझ गए आप? अब आप सोचोगे सर इसकी अब यहाँ पे पावर क्या नेगेटिव है? ऑब्वियस बात है बेटा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसका क्या लिख देंगे इनवर्स। मतलब एक तरीके से अगर ये न्यूमरेटर में तुम लोग कैसे लिख देंगे इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। चलिए आगे चलिए, फिर क्या हो गया आपका 1/2 और इसको फिर से उसी फॉर्म में आप लिख दीजिए। मतलब बोले तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि सर अगर आप मान लीजिए सर अगर ऐसे आ गया तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको आप x की पावर 1/3 की फॉर्म में तोड़ देंगे और तुरंत फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सर मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हुआ है तो x की पावर 6 का और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यूबिक रूट लिखा है। आप क्या करें सर? कोई बात नहीं, इसको तोड़िए। ये हो जाएगा x की पावर 6 और जब ये टूटेगा तो हो जाएगा 1/3 में टूट जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। नहीं पता है तो मैं इसको एक दिन बता दूंगा किसी लेक्चर में। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6 × 1/3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 मतलब बोले तो ये हो गया x²। मतलब पहले क्या करेंगे, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? देखिए फॉर्मूले आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी थोड़ा सा लाइट की कुछ प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है कि सही दिख नहीं रहा है मेरे को। लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप इसको देखिए। नहीं समझा इसकी आगे, इसी के आगे जस्ट कंटिन्यू होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि x पावर n को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहीं तक और कल थोड़ा सा उजाला ज़्यादा रहेगा क्योंकि लाइट थोड़ा सा कम है हमारे कमरे में, तो कल को छोड़िए। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लाइट कम है यहाँ पे, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सिखाना है आपको। समझिए मेरी बात आप।